बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अबरार अहमद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 की, और उसमें हमारे टॉपिक का नाम है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग एक ऐसा अमल है जिसमें क्लोन तैयार किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्लोन क्या होता है? क्लोन से मुराद एक जानदार की कॉपी तैयार करना। क्लियर? यानी कि एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जानदार है, उसकी जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी तैयार करना, यानी कि हूबहू उसी तरह का एक जानदार पैदा करना जो विरासती तौर पर उसी तरह का हो। क्लियर? तो उस जानदार को क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग की अगर हम डेफिनेशन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ क्लोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड क्लोनिंग, यानी कि ऐसा अमल जिसमें क्लोन तैयार किया जाता है वो क्लोनिंग कहलाता है। अब ये जो क्लोन का लफ्ज यहां पे बोला है, ये क्लोन क्या होता है? क्लोन की डेफिनेशन क्या है? तो क्लोन क्या है? सेल और इंडिविजुअल एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक सेल या एक इंडिविजुअल का जितनी भी उसकी कॉपी तैयार की जाती है, जितने भी उसके जानदार तैयार किए जाते हैं एसेक्सुअली प्रोसेस के जरिए, वो क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसी की एक कॉपी तैयार करना जो एसेक्सुअली प्रोसेस के जरिए तैयार की जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। कोई भी जो जानवर है, एनिमल, वो क्लोनिंग के जरिए रिप्रोड्यूस नहीं करता नेचुरली, यानी कि कुदरती तौर पर कोई ऐसा जानवर नहीं है जो क्या करता हो? क्लोनिंग करता हो, सिवाय इंसेक्ट्स के। जो इंसेक्ट्स हैं, हशरात हैं, वो ज्यादातर क्या करते हैं? क्लोनिंग करते हैं, या फिर कुछ पौधे करते हैं, लेकिन जानवरों में कोई जानदार जो है वो क्लोनिंग नहीं करता। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले इस क्लोनिंग की तकनीक को किसने मुतारफ करवाया था। तो स्कॉटलैंड का एक साइंटिस्ट जिसका नाम था आयान विल्मट, उसने 1997 में सबसे पहले क्या की थी? क्लोनिंग की थी। उसने क्लोनिंग के जरिए एक शीप यानी कि भेड़ को तैयार किया था, और उस भेड़ का यानी कि शीप का नाम उसने रखा था डोली शीप। क्लियर? तो अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है, प्रोसीजर 1 एंड प्रोसीजर 2। अगर हम क्लोनिंग का प्रोसीजर 1 देखते हैं, इंतहाई आसान है कि क्या किया जाता है कि एक फर्टिलाइज्ड एग लिया जाता है। अब ये फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? ऐसा एग जिसमें स्पर्म दाखिल हो चुका हो, यानी कि एग और स्पर्म आपस में मिल चुके हो, तो उस एग को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइज्ड एग। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एग सेल है, क्लियर, और ये हमारे पास एक स्पर्म है। क्लियर? ये स्पर्म है और ये क्या है? एग। अब इस एग के अंदर अगर ये स्पर्म चला जाता है, ठीक है, स्पर्म के पास भी क्रोमोसोम है 23। क्लियर? अगर हम इंसान की बात कर रहे हैं तो एग के पास भी कितने हैं? 23। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो इस तरह का एक जानदार यानी कि एक सेल वजूद में आता है जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये जो सेल है वो क्या कहलाएगा? एग सेल है, वो क्या कहलाएगा? फर्टिलाइज्ड एग। क्लियर? यानी कि ऐसा एग जिसमें स्पर्म दाखिल हो चुका होता है, यानी कि दोनों आपस मिल चुके होते हैं, उसको कहा जाता है फर्टिलाइज्ड एग। अब क्या किया जाता है? क्लोनिंग के पहले प्रोसीजर में, पहले प्रोसेस के अंदर एक फर्टिलाइज्ड एग लिया जाता है, उसके ऊपर रेडिएशन गिराई जाती है। अब रेडिएशन गिराने से क्या होगा कि इसका जो फर्टिलाइज्ड एग का न्यूक्लियस होगा वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसका न्यूक्लियस खत्म हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे? एक ऐसा जानदार जिसकी तरह का हम नया जानदार बनवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये वो सेल है, या ये वो ऑर्गेनिज्म और उसका ये सेल है। मैं चाहता हूं कि इस तरह का एक नया जानदार पैदा हो, तो क्या होगा? इसका फर्टिलाइज्ड एग का तो न्यूक्लियस जो है वो क्या हो चुका है? डिस्ट्रॉय है, खत्म हो चुका है। तो उसकी जगह पे मैं ये वाला न्यूक्लियस बाहर निकालूंगा और इस न्यूक्लियस को इसकी जगह पे इंसर्ट कर दूंगा। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये अल्टर्ड हो चुका है, चेंज हो चुका है। इसके अंदर पहले किसी और का न्यूक्लियस था, लेकिन अब उसकी जगह पे इस फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस इसमें क्या कर दिया है? दाखिल कर दिया है। और आप जानते हैं कि सेल के तमाम अफाल को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास ही तमाम हदायत मौजूद होती हैं, विरासती खसूसियात मौजूद होती हैं, और तमाम जानदारों की इब्तिदा जो है वो एक सेल से ही शुरू होती है। क्लियर? तो अब ये जो नया सेल है, दरअसल इसमें इसका न्यूक्लियस चला गया, तो अब ये जानदार जो है, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस खत्म हो चुका था। अब आप इसको क्या कहेंगे? अल्टर्ड न्यूक्लियस, अल्टर्ड सेल, या फिर इसको अल्टर्ड जायगोट भी आप कह सकते हैं। अब इस अल्टर्ड जायगोट को वापस किसी फीमेल की यूट्रस में इंसर्ट किया जाएगा, वहां पे ये मल्टीपल होगा, यानी कि डिवाइड होगा,
क्लियर अपनी कॉपीज को तैयार करेगा, अपनी तादाद में इजाफा करेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद मुकम्मल नॉर्मली 9 महीने के पीरियड में यानी कि 280 डेज में इसका पीरियड मुकम्मल होगा और जो चाइल्ड की क्या होगी, बर्थ होगी। लेकिन वो जो जानदार पैदा होगा वो सेम टू सेम उसी तरह का होगा जिसका न्यूक्लियस जो था वो क्या किया था, इस्तेमाल किया था। तो इस तरह हमने इस तरह का एक नया जानदार तैयार करवा लिया, सिर्फ एक न्यूक्लियस को उसके अंदर क्या करके, इंसर्ट करके। तो ये जो पहला प्रोसीजर है वो इंतहाई आसान है कि एक फर्टिलाइज्ड एग लेना है, फर्टिलाइज्ड एग के न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो एक्स-रेज या दूसरी तरह की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो गिरानी है, जिससे क्या होगा, उसका न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इस सेल के अंदर उस जानदार का न्यूक्लियस दाखिल करना है जिस जैसा जानदार बनवाना चाहते हैं। तो उसका न्यूक्लियस निकाल के इसमें इंसर्ट किया जाएगा। इसको वापस फीमेल की यूट्रस में इंसर्ट करने से क्या होगा कि मुकम्मल चाइल्ड का जो बर्थ पीरियड है वो मुकम्मल होगा और जब चाइल्ड की बर्थ होगी तो वो सेम टू सेम उसी तरह का होगा जिससे न्यूक्लियस लिया गया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी तैयार कर ली हमने किसी ऑर्गेनिज्म की, यानी कि हम अपनी पसंदीदा खसूसियात वाले जानवर को पैदा करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर 2 को। तो प्रोसीजर 2 भी इंतहाई आसान है। इसमें क्या किया जाता है, जब एक फीमेल के अंदर एग, ये न्यूक्लियस यानी कि ये एक जो गिमेट है वो एग है और ये क्या है, स्पर्म है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, दोनों आपस में मिलते हैं तो 46 क्रोमोसोम वाला एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है, इसको कहा जाएगा फर्टिलाइज्ड एग। अब फर्टिलाइज्ड एग क्या करेगा, अपनी तादाद में इजाफा करेगा, ये माइटोसिस करेगा। एक सेल है, एक से क्या हो गए, 2, 2 से 4, इस तरह अपनी तादाद में क्या करते जाएंगे, इजाफा करते जाएंगे। क्लियर, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, इस तरह अपनी तादाद में क्या करते जाएंगे, इजाफा। और अब है तो ये एक ही जाइगोट, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस इसके पास था, ये डिवाइड हुआ तो माइटोसिस में कोई वेरिएशन नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं आती। तो जो न्यूक्लियस इसके पास था वही न्यूक्लियस इन दोनों के पास, वही जो इन दोनों के पास था इन चारों के पास, तरह सोन। अब इन सब के पास जेनेटिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही तरह की है, क्योंकि सब में न्यूक्लियस एक ही है। तो अब जब इसको क्या करवा दिया जाएगा, स्प्लिट करवा दिया जाएगा, तोड़वा दिया जाएगा। आधे सेल एक तरफ हो जाएंगे और आधे सेल जो है वो क्या हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन अब दोनों का विरासती मादा सेम है। क्लियर, अब ये दोनों जानदार क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों जो थे वो पहले एक ही थे। ठीक है, जब ये डिवाइड हुआ तो ये 2 हो गए। तो अब जो पहले एक जानदार बन रहा था वो कितने जानदार बनेंगे, 2। ये सेम टू सेम उसी तरह का है जिस तरह के आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे। ठीक है, जो दोनों लड़के या दोनों लड़कियां जो सेम टू सेम एक ही तरह के होते हैं, जिनकी शक्ल, रंगत, जहानत, हाइट, हर चीज जो है वो क्या होती है, एक ही तरह की होती है, जिसको ट्विंस कहते हैं, सेम टू सेम। इसी तरह हम क्या तैयार करवा सकते हैं, ट्विंस भी तैयार करवा सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा कौन सा प्रोसीजर है, प्रोसीजर 2। 2 तरीके हैं, प्रोसीजर 1 एंड प्रोसीजर 2। अब ये जो तरीका है ये मुख्तलिफ जानदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ज़्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं, यानी कि अहमियत के हामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो घोड़े हैं, हॉर्सेस वगैरह, ठीक है, जिनकी नस्ल बहुत महंगी होती है, यानी कि आप कह सकते हैं जो बहुत महंगे घोड़े होते हैं, अरबी घोड़े वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, उनकी हम क्या करवाते हैं, इस तरह तैयारी करवाते हैं क्लोनिंग के जरिए, जो हूबहू उसी तरह का एक नया घोड़ा जो हम क्या करवा सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे हैं या जो कमर्शियली इंपॉर्टेंस है वो हासिल कर सकते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इंसान की भी क्लोनिंग की जाए। क्लियर, अब इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि डोनर के तौर पर, यानी कि डोनर यानी कि आप कह सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के तौर पर, यानी कि एक जानदार जब हम तैयार करवाएंगे वो डेवलप करेगा, उसमें मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन, मुकम्मल जानदार बनना है तो मुकम्मल जानदार बनेगा तो हर तरह के ऑर्गन उसकी बॉडी में तैयार होंगे और बाद में उसकी बॉडी में से ऑर्गन को निकाल के किसी दूसरे जानदार में क्या किए जा सकते हैं, दाखिल किए जा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्लियर, इसके ऊपर कोई साइंटिस्ट या ज़्यादातर जो लोग हैं इसको इखलाकी तौर पर अच्छा नहीं समझते, इस वजह से इंसानों की क्लोनिंग जो है अभी तक नहीं हो रही। और अगर आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको कोई मसला है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वस्सलाम।